दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ड्रीम साइंस के बारे में, यानी सपनों के पीछे कैसा विज्ञान छिपा हुआ है और इस पर हुई रिसर्च के बारे में। दोस्तों हम में से आप सभी लोग रात को अच्छे अच्छे सपने देखते हैं और हम पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, जिसमें हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के कुछ नियम, कायदे और उनके इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था। इसमें पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने जिक्र किया था, जिसमें हमने सपनों के पीछे का विज्ञान और अगर हम सपनों में पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं तो उसका हमारे जीवन पर क्या असर होता है, इसके बारे में भी हमने बात की। इसीलिए हमने सोचा कि आज हम साइंस बिहाइंड द ड्रीमिंग के बारे में बात करें, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी को आप लोगों तक अच्छे से पहुंचाया जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर सपनों के पीछे कैसा विज्ञान छुपा हुआ है और इस पे हुई अभी तक की रिसर्च के ताज़ा अपडेट्स क्या हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि समय समय पर आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सपनों के पीछे का विज्ञान और इस पर चल रही रिसर्च एक समूची दुनिया में ही आकर्षण का केंद्र हमेशा से ही रहा है, क्योंकि जिसमें नींद के दौरान मस्तिष्क की गतिविधियों और सपनों के अनुभवों का योगदान करने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझना इस रिसर्च में शामिल होता है। वहीं दोस्तों अभी तक बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि डॉक्टरों ने काफ़ी ब्रेन के ऊपर रिसर्च की है, लेकिन अभी भी विशेषज्ञ हमारे सपनों के पीछे का विज्ञान पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि आखिर लोग सपने क्यों देखते हैं और ये सपने आते कहाँ से हैं। हालांकि प्रचलित सिद्धांत यह है कि सपने देखना आपको यादों को मजबूत करने और उनका विश्लेषण करने में आपकी हेल्प करता है। अगर हम दिन के दौरान सामना की जाने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, उनके बारे में सोचें तो आखिर वही उसी के आसपास हमारे सपने भी घूमते रहते हैं। तो इस पे हुई रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह है न्यूरोलॉजिकल बेसिस, यानी सपने नींद के तीव्र गति चरण के दौरान आते हैं, जो कि मस्तिष्क गतिविधि में वृद्धि की विशेषता को दर्शाते हैं। यानी जब इंसान सोया हुआ होता है तो उसकी स्मृति, उनकी यादें, उनकी भावनाओं का ही परिदृश्य हमारे सपनों में दिखाई देता है। यानी सपनों को उत्पन्न करने वाले सटीक तंत्रिका तंत्र का अभी तक अध्ययन नहीं किया जा सका है, लेकिन कई सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस पे रिसर्च जारी किए हुए हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है ड्रीम में हम क्या क्या कंटेंट देखते हैं। यानी सपने विभिन्न कारकों को से प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें कि आप पिछले दिन के आपके जो अनुभव रहे हैं, यानी व्यक्तिगत कुछ चिंताएं भी होती हैं, यानी आपके इमोशंस और भावनाएं, यादें आपके सपनों में अक्सर ही शामिल रहते हैं। यानी हाल की घटनाओं, विचारों और भावनाओं के अंशों को अक्सर सपनों में शामिल किया जाता है। यानी अगर आप एक्सपेरिमेंट करें और 100 लोगों को बिठाएं और उनके सपनों के बारे में पूछें तो उनमें से करीब 60 से 70% लोग उनके ताज़ा अनुभव को अपने सपनों में देखे जाने का दावा करते हैं। अगर मोटे तौर पर समझें तो मेमोरी का कलेक्शंस ही ड्रीम बनाते हैं। यानी सपने स्मृति के कलेक्शंस की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जागनों के घंटों के दौरान जो भी आप जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं, उन्हीं से मिला जुला, उन्हीं के आसपास आपके सपने घूमते रहते हैं। साथ में आप जो भी इमोशनल थॉट्स रखते हैं उसी को प्रोसेस करके ड्रीम्स में वही आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद थ्योरी ऑन फंक्शंस की अगर बात करें तो कई सिद्धांत सपनों के कार्य को समझने में प्रयास करते हैं। सिगमुंड फ्रॉड, जो कि दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को प्रस्तावित किया था कि सपने अचेतन मन यानी अचेतन इच्छाओं और संघर्षों के अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी आधुनिक सिद्धांतों से पता चलता है कि सपने आपकी जो एक नफ्स यानी जो तंत्रिका होती है उसकी गतिविधि को समझने में मस्तिष्क के प्रयासों का ही परिणाम होता है। यानी वे संरचनात्मक, भावनात्मक और शारीरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सपने आपके दिमाग में आते हैं। इसके बाद कभी कभी स्लीपिंग डिसऑर्डर की बीमारियों के कारण भी अत्यधिक सपने इंसानों को आते हैं।
इसमें बैड ड्रीम्स भी शामिल हैं। दोस्तों, हालांकि वैज्ञानिकों ने कई सारे विभिन्न प्रकार के तकनीकें विकसित की हैं जिनसे सपनों का अध्ययन किया जा सकता है। इनमें से है मस्तिष्क इमेजिंग और मैग्नेटिक रिकॉन्सनेंस इमेजिंग, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सपनों के पीछे का विज्ञान काफ़ी जटिल कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ ही बहुआयामी है और शोधकर्ता भी इसे दिलचस्प तरीके से रिसर्च में जुटे हुए हैं कि आखिर सपनों के पीछे का विज्ञान क्या है, हमारे मस्तिष्क में सपने क्यों और कैसे आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कृपया इसे कमेंट और लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।